पति से प्यारा बॉडीगार्ड। आदित्य बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो अपनी वाइफ शीतल के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। बहुत सारे नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ थे उसके पास। फिर एक रोज सुबह सुबह जब आदित्य ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी शीतल ने उससे कहा, आदित्य तुम तो तैयार होकर निकल लिए। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि आज मुझे मायके जाना है। ओह सॉरी मैं भूल गया था। मैं दूसरे ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। आदित्य मम्मी तुमसे मिलना चाहती थी और मैं भी चाहती थी कि तुम मुझे मेरे मायके लेकर चलो। तुम तो मुझे कहीं लेकर जाते ही नहीं, कभी मुझे अपना टाइम ही नहीं देते। यार मैं इतनी बड़ी कंपनी संभालता हूँ, तुम्हें टाइम कैसे दे सकता हूँ? अगर मेरे साथ चलना है तो इंतजार करो, जब टाइम होगा तब मैं खुद चल दूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें तो कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। शादी के 5 साल बीत गए, आज तक हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए। हनीमून तो छोड़ो, किसी रेस्टोरेंट में 5 मिनट के लिए चाय पीने भी नहीं गए। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो, शीतल मैं चलता हूँ। तुम्हारी वजह से 5 मिनट में फिर से लेट हो गया। मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन इतने में आदित्य वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा ड्राइवर उसके पास आया और बोला, चलिए साहब ने बोला आपके मायके छोड़ दूं। लेकिन शीतल गुस्से में थी। उसने कहा, अपने साहब को बोल दो नहीं जाना मुझे कहीं, चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर शीतल अपने कमरे में चली गई। सारे नौकर चाकर उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मीम साहब का गुस्सा होना तो बनता ही है, साहब तो अपनी मैडम पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। सही कह रहे हो भाई, लेकिन हम इन बड़े लोगों के बीच में क्या बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जैसे ही अपनी कंपनी के बाहर पहुंचा वैसे ही उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया। यार आदित्य तेरी कंपनी तो कुछ ही महीनों में ऊंचाइयां छूने लगी। यार ये सब मेरे ससुर जी की देन है, अगर वो ना होते तो मेरी कंपनी तो डूबने वाली थी। काश यार तेरे जैसा ससुर मुझे भी कहीं मिल जाए। चल अंदर चल, तुझे कॉफी पिलाता हूँ। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी कंपनी के अंदर चले गए। खैर शाम को जब आदित्य अपने बंगले पर वापस आया तो देखा उसके बंगले के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। शीतल डरी सहमी एक कोने में बैठी थी। क्या हुआ शीतल, हमारे बंगले की हालत किसने कर दी? होंगे कोई आपके दुश्मन। 4-5 लोग आज हमारे बंगले में घुस आए थे। उन्होंने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की पर मैं किसी तरह बच गई, पर सारा सामान उन्होंने तोड़ फोड़ डाला। अब तो मुझ पर ध्यान देते नहीं। तुम तो जानती हो शीतल मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, इसीलिए मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर देता हूँ। वो 24 घंटे तुम्हारी प्रोटेक्शन में रहेगा। 1 घंटे के अंदर ही आदित्य ने एक हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड को बुला लिया जिसका नाम था अर्जुन। शीतल ये है अर्जुन, ये 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ये। अर्जुन मैंने तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया है, ठीक से करना। ओके सर, मेरे होते हुए कोई मैडम को छू भी नहीं सकता। वेरी गुड। रामू काका चलो जल्दी सब खाना लगा दो, उसके बाद ये सब सामान ठीक से रखवा देना। ठीक है मालिक। रामू काका ने खाना लगाया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। शीतल का बॉडीगार्ड शीतल के बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। अर्जुन तुम भी खाना खा लो, अभी यहाँ पर आदित्य है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, मेरी ड्यूटी अभी से चालू हो गई है। जब तक खाना पीना खाकर आप लोग कमरे में नहीं चले जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। वेरी गुड अर्जुन, कितना अच्छा बॉडीगार्ड रखा है मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन शीतल ज्यादा खुश नहीं थी। खैर खाना पीना खाकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। लेकिन कमरे में जाते ही आदित्य लैपटॉप पर लग गया। आदित्य मैं कोई खिलौना हूँ क्या? जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी खिलौने की तरह पड़ी रहती हूँ। रात में भी तुम मुझे टाइम नहीं देते। शीतल मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है आप काम कर लीजिए, लेकिन कल मुझे आपके साथ मूवी देखने चलना है, वो भी थिएटर में। ये मत कहना कि टीवी में देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कल रात तुम थिएटर में मूवी देखोगी। ठीक है देखती हूँ, वैसे मुझे तो नहीं लगता। आदित्य आधी रात तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शीतल धीरे धीरे सो गई। सुबह सुबह आदित्य ऑफिस के लिए निकला, लेकिन रास्ते में किसी आदमी से मिला। मेरा घर तो तुम जानते ही हो, सबसे पीछे वाले हॉल को पूरी तरह प्राइवेट सिनेमा हॉल बना देना। शाम को मुझे अपने घर में प्राइवेट सिनेमा हॉल मिलना चाहिए। हो जाएगा सर, हम तो इस काम में एक्सपर्ट हैं। तो शाम को जब आदित्य घर आया तो वो शीतल को लेकर उसी हॉल में चला गया जो कि पूरी तरह से प्राइवेट सिनेमा हॉल बन चुका था। बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे वहीं चला गया। ये देखो शीतल, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सिनेमा हॉल बनवा दिया है। अब तो तुम्हें किसी बात की शिकायत नहीं है ना? जितना मन हो उतनी मूवी देखो। इतना बोलकर आदित्य हंसते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन शीतल का चेहरा उतर गया। तभी बॉडीगार्ड अर्जुन बोला, क्या हुआ मैडम, आप खुश नहीं है? सर तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपके लिए प्राइवेट सिनेमा हॉल तक बनवा दिया। मुझे सिनेमा हॉल में मूवी देखने का कोई शौक नहीं था अर्जुन। मैं तो बस आदित्य के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहती थी। 5 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गए। रात में भी काम पर लग जाते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैडम मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ पर रखा गया। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
अगर आप बाहर मूवी देखना चाहती हैं तो मैं आपको कल लेकर जाऊंगा अपनी बाइक पर। अरे नहीं नहीं अर्जुन, तुम रहने दो, मेरी वजह से तुम परेशान मत हो। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मैडम, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर मैं आपको खुश नहीं रख पाया तो सर मुझे काम से निकाल देंगे। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी। आदित्य के साथ नहीं, कम से कम किसी के साथ तो बाहर घूमने को मिलेगा। बहुत सालों से बाहर की हवा तक नहीं खाई। अगले दिन दोपहर को अर्जुन अपनी बाइक पर बिठाकर शीतल को बाहर ले गया। अर्जुन, जब मैं बचपन में मूवी देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी बाइक पर बैठूं। मैं पहली बार बाइक पर बैठी हूँ, कितना खुला खुला लग रहा है। क्या बात कर रही हो मैडम, आप पहली बार बाइक पर बैठी हो? हाँ अर्जुन, मेरे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं बचपन से ही बड़ी बड़ी कार में बैठी हूँ, पर बाइक पर कभी नहीं बैठी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अर्जुन। मोस्ट वेलकम मैडम, ये तो मेरी ड्यूटी है। थोड़ी ही देर में वो लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए। शीतल अपनी चेयर पर बैठकर मूवी देखने लगी। अर्जुन उसी के पास खड़ा हो गया। तभी शीतल ने कहा, अर्जुन तुम्हारी सीट खाली पड़ी है, तुम भी बैठ जाओ। खड़े क्यों हो? यहाँ मुझे खतरा नहीं है। मैडम ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपके बराबर में नहीं बैठ सकता। अरे बैठो अर्जुन, हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी मत किया करो। यहाँ मुझे अपना दोस्त समझो। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो बैठ जाता हूँ। अर्जुन भी बगल वाली सीट पर बैठ गया। तो इस तरह दोनों मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते अचानक शीतल ने अपना सर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, मैडम तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। मैडम एक मिनट, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो ना यहाँ। नहीं नहीं मैडम, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। इस तरह अर्जुन वहाँ से उठकर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। ये लीजिए मैडम, आपकी कोल्ड ड्रिंक और आपके पॉपकॉर्न। कितनी देर लगती है कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लाने में? अब तो पूरी फिल्म भी खत्म हो गई। अरे कोई बात नहीं मैडम, अभी लास्ट का गाना चल रहा है, तब तक आप कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो तुम भी बैठो, हम दोनों जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी, पॉपकॉर्न खाया। उसके बाद अर्जुन शीतल को अपनी बाइक पर बिठाकर फिर से वहाँ से लौटने लगा। तभी रास्ते में शीतल को एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। अर्जुन मुझे आइसक्रीम खानी है, रुको रुको रुको। यस मैडम। अर्जुन ने तुरंत बाइक रोकी और आइसक्रीम वाले से कहा, भाई साहब 2 आइसक्रीम देना। इस तरह दोनों लोग वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खाने लगे। शीतल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन, मुझे तो लग रहा है ये सब कोई सपना है। इस तरह सड़क के किनारे आजाद खड़े होकर मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ मैडम, समझ सकता हूँ, आप इतने बड़े घर की लड़की हो, आपको ये सब कहाँ करने दिया जाता होगा। अच्छा सुनो, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे अपने लिए कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट खरीदने हैं। ओके मैडम। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने गए। तो इस तरह पूरा दिन घूमकर अर्जुन और शीतल शाम को अपने बंगले पर वापस आ गए। अर्जुन, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना। आप खुश हो ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई मैडम। रामू काका मैडम के लिए पानी लेकर आइए। अभी लेकर आया। रामू काका पानी लेकर आए। फिर अर्जुन ने अपने हाथ से शीतल को पानी दिया। थैंक यू अर्जुन, तुम तो बिना बोले ही समझ जाते हो कि मुझे प्यास लगी है। यही तो मेरी ड्यूटी है मैडम। पानी पीकर शीतल अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही एक रोज हॉल में शीतल सोफे पर बैठी थी और दर्द से कराह रही थी। तभी अर्जुन उसके पास भाग कर आया। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं? नहीं अर्जुन, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है और पैरों में भी थोड़ा दर्द है। अपने आप ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर मैं दवाइयाँ नहीं खाती। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपका दर्द 2 मिनट में गायब कर देता हूँ। अर्जुन शीतल का सर दबाने लगा। क्या बात है अर्जुन, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। मेरा सर दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। ये तो मेरी ड्यूटी है मैडम। आपका सर दर्द ठीक हो गया, अब मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अर्जुन अब शीतल के पैर दबाने लगा। तो इस तरह थोड़ी ही देर में शीतल का सारा दर्द गायब हो गया। थोड़ी देर में आदित्य घर वापस आ गया। क्या बात है अर्जुन, जब से तुम आए हो शीतल बहुत खुश लगने लगी है। मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करती। बहुत अच्छी ड्यूटी दे रहे हो तुम। थैंक यू सर, यही तो मेरी ड्यूटी है। रामू काका, आधे घंटे के अंदर खाना लगा दीजिए दोनों के लिए। ठीक है बेटा। देखा आदित्य, तुमसे सही तो मेरा बॉडीगार्ड ही है। मेरा कितना ख्याल रखता है और तुम्हारा भी। उसे अच्छी तरह पता है कि हम दोनों कब खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, इसलिए तो मैंने अर्जुन को रखा ही था कि कम से कम मुझे तो छुटकारा मिलेगा। ठीक है रामू काका, खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस तरह खाना पीना खाकर सब सो गए। आदित्य हर रात की तरफ फिर से लैपटॉप पर लग गया, लेकिन अब शीतल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगी, दिन भर तो अर्जुन मेरा ख्याल रख लेता है, पर रात को तो वो नहीं आ सकता। पता नहीं आदित्य को कब टाइम मिलेगा जब उनका वक्त मुझे मिलेगा। रात में भी मेरे लिए टाइम नहीं होता। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। अर्जुन के आ जाने से अब शीतल ने भी अपने पति से शिकायतें करना बंद कर दी थी। आदित्य भी आजाद हो गया था। फिर एक शाम शीतल ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन, घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, क्या तुम ले आओगे? सॉरी, तुम इस काम के लिए नहीं हो, पर मैं अभी बाहर जाना नहीं चाहती। रामू काका बुजुर्ग हो गए। अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी लेकर आता हूँ सब्जियाँ। रामू काका, आप खाना बनाने की तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा। अर्जुन किसी बहुत बड़े मॉल में जाकर सब्जियां खरीदने लगा। सब्जियां खरीदकर जैसे ही वो वापस आ रहा था, वैसे ही उसने देखा कि उसी मॉल के अंदर किसी रेस्टोरेंट में आदित्य अपने उसी दोस्त के साथ कुछ बातें कर रहा था। सर तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं, लगता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होगी। मैं चलता हूँ यहाँ से। अर्जुन वहाँ से जाने वाला था कि तभी अचानक उसने आदित्य के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। यार पंकज, शीतल मेरी बीवी नहीं है, वो तो बस मेरे लिए एक बिजनेस डील है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, जिंदगी भर कुंवारा रहना चाहता था। फिर ये जो मेरे ससुर जी है ना, उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स दिलवाऊंगा। तो बस इसी वजह से मैंने शीतल से शादी की। यार लेकिन अगर तुमने भाभी जी से शादी की है तो तुम्हें रिश्ता निभाना चाहिए। इतना पैसा लेकर अकेले क्या करोगे? कहीं कोई दूसरी लड़की तो नहीं पसंद? अरे यार, जब मुझे शादी नहीं करनी थी तो भला दूसरी लड़की क्यों पसंद करूंगा मैं? अब ये बात तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी को बताना मत। शीतल को तो मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। ये सब बातें अर्जुन ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। बेचारी शीतल मैडम कितना कुछ सहती हैं। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो सर की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। अब समझ आया कि सर ने मैडम के लिए इतना बड़ा घर में थिएटर, बॉडीगार्ड और सारे इंतजाम क्यों कर रखे, ताकि वो कुछ बोल ना पाए, वरना इनके ससुर जी तुरंत ही सारी डील कैंसिल कर देंगे। अर्जुन वहाँ से चला गया, लेकिन रात को जैसे ही आदित्य अपने बंगले पर पहुंचा तो देखा एक बार फिर से किसी ने तोड़फोड़ की हुई थी। सारा सामान बिखरा हुआ था। रामू काका एक कोने में डरे हुए बैठे थे। अरे रामू काका, क्या हुआ? आज फिर से गुंडे आए थे क्या? शीतल कहाँ है? अर्जुन कहाँ हो तुम? साहब, वो दोनों तो अस्पताल गए हैं। क्या शीतल अस्पताल चली गई? हे भगवान, अगर शीतल को कुछ हो गया तो ससुर जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी कंपनी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। रामू काका, मैं भी आया, डरना मत। आदित्य अपनी कार खुद ही ड्राइव करके भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तो देखा शीतल बिल्कुल सही सलामत बाहर खड़ी थी। शीतल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे बचाते बचाते मेरे बॉडीगार्ड अर्जुन को चोट आ गई। आज वो ना होता तो वो गुंडे मुझे उठा ही ले गए होते। इन गुंडों का कुछ तो करना होगा, पता नहीं कौन जलता है मुझसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर अर्जुन से मिल लीजिए, वो सब कुछ बता देगा। वो सामने वाले वार्ड में एडमिट है। हाँ, मैं उससे मिलकर आता हूँ। आदित्य भागते हुए अर्जुन के वार्ड में गया। अर्जुन, वहां पर क्या हुआ था? तुम ठीक तो? शीतल सही कहती थी, तुम मुझसे भी अच्छे हो। घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। जितने भी गुंडे आए थे उनको मैं जेल में पहुंचाकर तब यहाँ आया हूँ। जो ये सब करवा रहा था, पहले मैं उसी के यहाँ काम करता था। मैंने पुलिस को उसका नाम भी बता दिया है, अब तक तो वो भी अरेस्ट हो गया होगा। क्या बात है अर्जुन, तुम मेरे सच्चे बॉडीगार्ड निकले। सच में तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन आप एक अच्छे पति नहीं है सर। ये क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? अर्जुन ने अब कुछ नहीं कहा। उसने सीधा अपने मोबाइल से वही वीडियो दिखा दिया। देखिए, मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन ये गलत है। अपने बिजनेस के लालच में आपने किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, ये अच्छी बात नहीं है। शीतल जी आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपसे मांगती क्या है? सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त। आपने आज तक उन्हें छुआ तक नहीं। अगर ये बात वो अपने पिता को बता दे तो आपकी डील तो कैंसिल हो जाएगी। सही कह रहे हो अर्जुन, मैं जिंदगी भर पैसों के पीछे ही भागता रहा, परिवार पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं अपना वक्त शीतल को जरूर दूंगा, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज से मैं अपने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दूंगा। 2 दिन बाद आदित्य अर्जुन को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आया। उसके अगले दिन, रामू काका, अर्जुन, मैं और शीतल हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कम से कम 2 महीने बाद वापस आएंगे। सारा काम मैंने मैनेजर को समझा दिया है। अर्जुन, तुम यहीं रुकना, इस बंगले की और रामू काका की देखभाल करना। बिल्कुल सर, मेरे रहते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। आज मैं शीतल मैडम के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब आखिर हो कैसे गया, पर जो भी हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आदित्य, जल्दी से चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। इस तरह आदित्य शीतल को लेकर फाइनली स्विट्जरलैंड घूमने निकल गया। तो उस दिन के बाद आदित्य पूरी तरह सुधर गया। शीतल को वक्त भी देने लगा और सब लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।